करते हैं 10 मिनट 50 खबरें। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया भरोसा, कहा आपके सपनों का भारत बनाकर कर्ज चुकाऊंगा। शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं ये कर्ज चुकाऊंगा। खचाखच भरे मेडिसन स्क्वायर स्टेडियम में बोले मोदी, कहा 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। बोले 2022 तक हर देशवासी के पास होगा अपना एक घर। 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं चाय बेचते बेचते आगे बढ़ा हूं, छोटे छोटे लोगों के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर में बोले मोदी, कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। मोदी ने कहा, 30 साल बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार, चुनाव जीतना एक जिम्मेदारी होती है, हमें अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है 15 मिनट भी वैकेशन नहीं दिया है। चुनाव मोदी ने कहा, अब तक भारत में विकास का ठेका सरकार ने ले रखा था, हम चाहते हैं सरकार और जनता मिलकर विकास करे। मोदी ने कहा, समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब हमारे नौजवान माउस से पूरी दुनिया को घुमाते हैं। मैंने कहा, हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। मोदी ने भारत के सफल मंगल अभियान का भी जिक्र किया, कहा हमारा मार्स तक पहुंचने का प्रति किलोमीटर खर्च 7 रुपए का, कई शहरों में ऑटो किराए से भी कम। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। 7 रुपये में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारत के पास 3 ऐसी चीजें जो किसी के पास नहीं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिवीजन और डिमांड। मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को दिया न्योता, कहा मेक इन इंडिया से जुड़िए, हम देंगे आपको सारी सुविधाएं। न्यूयॉर्क में मोदी ने अपने भाषण में जन धन योजना का किया जिक्र, कहा 2 हफ्ते के भीतर 4 करोड़ बैंक खाते खुले, जीरो बैलेंस अकाउंट होने पर भी लोगों ने 1500 करोड़ रुपए जमा कराए। मोदी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का किया जिक्र, कहा बापू की 150वीं जयंती पर देश को गंदगी से मुक्त कर हमारे पास गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मौका। 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो तब पूरा भारत ये संकल्प करे, भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमने गंगा की सफाई का भी उठाया बीड़ा, बोले गंगा साफ सुथरी होती तो 40% आबादी को होगा फायदा। अप्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा, पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा देने का ऐलान।
मोदी ने पीआईओ और ओसीआई स्कीम को मिलाकर एक स्कीम बनाने की भी कही बात। कहा अमेरिकी टूरिस्ट को लंबे समय तक वीजा देने की भी योजना। कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए बोले मोदी, कहा हजारों मील दूर रहता हूं लेकिन आपकी पीड़ा को समझता हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है। भारत माता की गूंज से गूंजा न्यूयॉर्क का मैडिसन स्क्वायर। मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। मोदी को सुनने स्टेडियम में 18,000 लोग मौजूद थे। भारत माता की मोदी के भाषण से पहले मैडिसन स्क्वायर में रंगारंग कार्यक्रम। मशहूर सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने अपने सुरों से बांधा समा। स्टेज पर विदेशी कलाकार ने बनाई मोदी की पेंटिंग। मैडिसन स्क्वायर में मोदी का भाषण सुन मुरीद हुए लोग सभी ने एक सुर में कहा, मोदी ने हमारा दिल जीत लिया। इवेंट जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण निकला। जब वो स्पीच दे रहे थे, there were tears in my eyes. I was very emotionally touched by every word that he was saying. I could connect to him as my leader. Phenomenal event today here, and then everybody who were here were astonished to speak to Modi ji whatever he was talking, and then it just kept us quiet actually. अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य तुलसी गबार्ड ने मोदी को गीता भेंट की। 33 साल की तुलसी अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू और सबसे कम उम्र की भारतीय सदस्य हैं। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ही अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। आज वॉशिंगटन रवाना होने से पहले न्यूयॉर्क में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन से मिलेंगे मोदी। अमेरिका की 16 नामी कंपनियों के सीईओ से भी होगी मुलाकात। आज तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम को दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयललिता के जेल जाने के बाद एआईएडीएमके ने चुना अपना नेता। जयललिता आज अपनी जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाएंगी दरवाजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने की करेंगी मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे ने खेला मराठी कार्ड। महाराष्ट्र के लिए स्वायत्तता की मांग। कहा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। आज सोनिया और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। 2 दिन के दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का जानेंगे हाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में करेंगे धुआंधार प्रचार। 3 जगहों पर चुनावी सभाएं। शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। मुंबई के माही में बदमाशों ने महिला पत्रकार से की छेड़खानी। आरोपियों को गिरफ्तार करने पर रिश्तेदारों और समर्थकों ने रात भर थाने में किया हंगामा। पुलिस के सामने कई पत्रकारों पर बोला हमला। पत्रकारों के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराने पर डाला दबाव। नोएडा में रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर की गोलीबारी। एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने रेत माफियाओं पर मारा था छापा। पुलिस से घिरे बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। 1 गिरफ्तार, 5 जेसीबी मशीन और दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त। दिल्ली में रविवार शाम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर धक्का मुक्की के बाद मारपीट। भीड़ ने 3 विदेशी नागरिकों की जमकर की पिटाई। झारखंड के पलामू में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर बस में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ से बिहार के औरंगाबाद जा रही थी बस। चश्मदीदों के मुताबिक बस की छत पर रखी बाइक हाई वोल्टेज तार से टकराई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी नेता की भीड़ ने की जमकर पिटाई। लोगों का आरोप उधार का पैसा नहीं देने पर 10 साल के बच्चे और उसके पिता को थाने पहुंचाया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने पर बोला धावा। चैंपियंस लीग में किंग्स 11 पंजाब के धमाकेदार जीत। केप कोबरास को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त।
ये कोबराज ने पंजाब के सामने रखी थी 136 रन की चुनौती। पंजाब ने 2 ओवर रहते जीता मैच। होबार्ट हरिकेन्स ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 6 विकेट से हराया। बारबाडोस ने रखी थी 114 रन की चुनौती। होबार्ट ने 2 ओवर रहते आसानी से जीता मैच। आज चैंपियंस लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का डॉल्फिन से मुकाबला। हैदराबाद में रात 8 बजे से होगा मैच।